Welcome back in free video training of Linux. This is Ajaz Singh and today I am going to tell you about the some basis command of text editor. फर्स्ट इज नैनो। नैनो कमांड का लिनक्स में यूटिलाइज किया जाता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने और किसी भी फाइल के कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए। ये टूल बहुत ही फेमिलर है क्योंकि ये अपना खुद का एक नैनो विंडो देता है जिसमें हम लोग किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई करते हैं। चलिए हम लोग इस टूल का यूटिलाइजेशन करके देखते हैं कि कैसे हम लोग नैनो कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले mkdir से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, mkdir स्पेस डेटा। तो मैंने यहाँ पर ls करके देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक डेटा नाम का फोल्डर बनाया। मैं इस फोल्डर के अंदर एंटर करना चाहता हूँ, उसके लिए cd स्पेस फोल्डर का नाम, हिट एंटर। तो अभी देखिए डेटा नाम के फोल्डर के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। मैं चल रहा हूं नैनो कमांड के थ्रू एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। तो नैनो स्पेस आपके फाइल का नाम, तो आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हिट एंटर। तो ये देखिए आपके सामने नैनो का जो 2.0.9 इसका वर्जन है और जो मैंने फाइल का नाम दिया है वो शो कर रहा है यहाँ पे jetking.txt। और नैनो कमांड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिनका यूटिलाइज करते हैं हम लोग। अगर इस विंडो को एग्जिट करना हुआ या हमने कोई भी वर्ड टाइप किए उनको राइट करना हुआ, इन सब कमांड का यूटिलाइज करके हम लोग नैनो कमांड को ऑपरेट करते हैं। तो चलिए हम लोग न्यू फाइल जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ टाइप कर सकता हूँ। अब लिखने के बाद अगर इस मैटर को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल ओ मीन्स यहाँ पर उस राइट किए गए टेक्स्ट को आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सेव करता हूँ, तो कंट्रोल ओ। तो ये आपसे कंफर्मेशन कर रहा है कि आप अपने फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इस फाइल का नाम jetking.txt ही रखना चाहता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने एक मैसेज आया कि आपने जो मैटर टाइप किया है मीन्स एक लाइन आपकी लिख दी गई है। और इस नैनो विंडो से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल एक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके वजह से आप एग्जिट कर जाएंगे। तो कंट्रोल एक्स। तो ये देखिए हम लोग नैनो कमांड विंडो से बाहर आ गए। चलिए ls करके देखते हैं कि हमारी वो फाइल बनी कि नहीं। जी हाँ, हमारी फाइल बनी हुई है। तो इसके अंदर मैटर क्या लिखा होगा उसको चेक करने के लिए हम लोग कैट कमांड का यूटिलाइज करते हैं और फाइल का नाम। तो देखिए हम लोगों ने इस फाइल के अंदर यही मैटर लिखा था नैनो कमांड के थ्रू। तो चलिए अब दूसरे कमांड के बारे में देखते हैं। दूसरा हमारा जो कमांड होता है वो है टेक्स्ट एडिटर कैट। कैट कमांड का यूटिलाइज करके हम लोग फाइल के मैटर को देखने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर उस कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट भी करते हैं और उस फाइल में कुछ और भी मैटर को एडिट कर सकते हैं। तो कैट कमांड के थ्रू किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए कैट स्पेस सिंगल ग्रेटर देन एंड देन फाइल का नाम। अगर आप क्रिएट किए गए फाइल को एडिट करना चाहते हैं मीन्स कुछ नए टेक्स्ट उसमें ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए कैट एंड देन डबल ग्रेटर देन और ओल्ड फाइल का नाम। तो इससे आप क्या कर पाएंगे कि पुरानी फाइल में कुछ और भी टेक्स्ट को एडिट कर पाएंगे। तो चलिए कमांड को परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ls कमांड के थ्रू देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल jetking.txt नाम से पहले से बना रखी है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और मैं यहाँ पर कैट कमांड के थ्रू एक न्यू फाइल जनरेट करने जा रहा हूं। तो मैं वाराणसी नाम की एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूं, कैट स्पेस ग्रेटर देन एंड फाइल का नाम एंड हिट एंटर। और यहाँ पर आप कुछ भी अपना मैटर टाइप कर सकते हैं, जो भी आप चाहें।
और इस मैटर को लिखने के बाद अगर इस फाइल में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल डी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो भी मैटर थे वो varanasi.txt नाम के फाइल के अंदर सेव हो चुकी है। एलएस करके देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक jetking.txt जो कि पहले की फाइल क्रिएट थी और एक न्यू फाइल जो varanasi.txt नाम की फाइल है वो यहाँ पर बन चुकी है। तो चलिए हम लोग कैट कमांड के थ्रू ये भी देख लेते हैं कि वाराणसी नाम के फाइल के अंदर कौन कौन से मैटर लिखे हुए हैं। तो उसके लिए फाइल का नाम एंड हिट एंटर। तो ये देखिए हम लोग इस फाइल के अंदर इसी मैटर को टाइप किया था। और अगर आप चाहते हैं कि इस varanasi.txt नाम की जो फाइल मैंने बनाई है उस फाइल के अंदर कुछ और भी एक्स्ट्रा मैटर आपको ऐड करने हैं तो उसके लिए आप कैट डबल ग्रेटर देन एंड ओल्ड फाइल का नाम और कुछ भी यहाँ पर जो मैटर टाइप करना चाहे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल डी। और तो देखिए यहाँ पर दूसरी कोई फाइल तो नहीं बनी है, नहीं, वो हमारी पुरानी फाइल में कुछ नए टेक्स्ट को ऐड किया है। तो चलिए कैट कमांड के थ्रू देख लेते हैं। तो ये देखिए जो हम लोगों ने न्यू लाइन ऐड की थी वो यहाँ पर राइट कर दी गई। अगर आप पुरानी फाइल को कैट कमांड के थ्रू अगर सिंगल ग्रेटर देन का देकर अगर उसे आप एडिट करते हैं तो वो करती क्या है कि पुराने मैटर के ऊपर नए मैटर को ओवरराइट कर देती है। तो चलिए करके देखते हैं। अभी के केस में मेरा जो वाराणसी नाम की जो फाइल थी उसके अंदर ये मैटर यहाँ पर टाइप किए गए हैं। तो मैं कैट एंड सिंगल ग्रेटर देन और वाराणसी नाम की फाइल को फिर से एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं नया मैटर टाइप कर रहा हूँ। तो ये करेगा क्या, जब मैं इसको सेव करूंगा तो varanasi.txt में जितने भी पुराने लाइन्स हैं वो उनके ऊपर ये न्यू लाइन ओवरराइट कर दी जाएगी। तो मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए कोई दूसरी फाइल तो नहीं बनी है। तो यहाँ पर दो ही फाइल शो कर रही है। जरा कैट कमांड के थ्रू देख लेते हैं वाराणसी। तो ये देखिए हमारे पुराने कंटेंट को हटाकर नए कंटेंट को ओवरराइट कर दी गया है। और नेक्स्ट कमांड इज विम। विम कमांड का यूटिलाइज किया जाता है, इसे विजुअल एडिटर भी कहते हैं। और इस कमांड का यूटिलाइज करके हम लोग किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं और क्रिएट किए गए फाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आप विम कमांड का यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस विम कमांड में दो टाइप के मोड होते हैं, मतलब काम करने के दो मोड होते हैं। फर्स्ट इज इंसर्ट मोड। इसे एक्सेस करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से इंसर्ट की या आई की दबाकर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट मोड में हैं तो इस मोड में आप अपने फाइल के अंदर कुछ भी मैटर को टाइप कर सकते हैं। और मैटर लिखने के बाद अगर आपको सेव करने की जरूरत है और वीआई जो विंडो हमें देता है एडिटिंग करने के लिए उससे बाहर आना है तो आपको एक दूसरे मोड पे स्विच करने की जरूरत पड़ेगी और उस मोड का नाम है कमांड मोड। इस मोड को एक्सेस करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा और इस मोड में आप फाइल को सेव कर सकते हैं और विंडो से एग्जिट कर सकते हैं और अपने फाइल के अंदर मैटर को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और कमांड मोड में कुछ स्पेशल कमांड यूज होते हैं जिनका नाम कुछ इस टाइप का है, कॉलन के साथ W। अगर फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको कॉलन के साथ W लगाना पड़ेगा। अगर आप विंडो से क्विट करना चाहते हैं तो कॉलन के साथ Q और कॉलन WQ। ये करता क्या है कि आपने जो मैटर टाइप किया है फाइल के अंदर वो उसको सेव भी करता है और एज वेल एज आपको विंडो से बाहर निकालता है। और कॉलन Q स्टिक ये हमारे विम विंडो को फोर्सली क्विट करता है और
YY से हम लोग एक सिंगल लाइन को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लाइन कॉपी करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से कोई भी न्यूमेरिक वर्ड मीन्स जितने लाइन भी आप कॉपी करना चाहते हो उतने लाइन यहाँ पर आप न्यूमेरिक की से प्रेस कर सकते हैं एंड देन YY, तो वो उतने लाइन को कॉपी कर लेगा। और कॉपी की गई लाइन को अगर आप पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से P कमांड का यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं कि ये vim कमांड कैसे परफॉर्म करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, ls करके देखता हूँ तो हमारे पास दो फाइल जो पहले की बनी हुई है और मैं यहाँ vim कमांड के थ्रू एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है redhat.txt। हिट करता हूँ इंटर, तो ये देखिए ये हमारा vim का जो है विंडो है। और बाय डिफॉल्ट जो vim का विंडो होता है वो कमांड मोड में होता है। अगर आपको कुछ भी यहाँ मैटर टाइप करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर I की प्रेस कीजिए, जिसके वजह से आप इंसर्ट मोड में आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी मैटर टाइप करने के एबल हो जाएंगे। तो मैं कुछ भी यहाँ टाइप कर रहा हूँ और मैटर अपना टाइप करने के बाद अगर आपको इसको सेव करना है और इस विंडो से बाहर आना है तो इसके लिए आपको कमांड मोड में जाना पड़ेगा। तो कमांड मोड को एक्सेस करने के लिए आपको एस्केप बटन दबाने की जरूरत है। एस्केप की को प्रेस कीजिए, तो ये देखिए हमारा इंसर्ट मोड हट गया है और मैं इस जगह कॉलन के साथ W जो कि फाइल को सेव करता है और हिट एंटर। तो ये देखिए आपको एक मैसेज दे रहा है कि आपका एक लाइन और 56 कैरेक्टर को राइट कर दी गई है। लेकिन आपको vim कमांड के विंडो से अगर आपको बाहर आना है तो उसके लिए आपको कॉलन Q कमांड का यूटिलाइज करना पड़ेगा। हिट एंटर। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने vim कमांड के थ्रू एक फाइल बनाई। ls करके देखते हैं तो देखिए हमारा जो redhat.txt है वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। और cat कमांड के थ्रू हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि redhat.txt के अंदर जो मैटर मैंने टाइप किया है वो है या नहीं। हिट एंटर। तो ये देखिए मैंने जो मैटर टाइप किया था वो है यहाँ पर। और vim कमांड में हम लोग कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं जरा वो चेक कर लेते हैं। तो vi से मैं redhat की फाइल को खोलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट मोड में मैं जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन को अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एस्केप मोड में जाता हूँ मीन्स कमांड मोड में, और यहाँ पर एक लाइन को कॉपी करने के लिए डबल YY कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ। और इस लाइन कॉपी किया लाइन को अगर पेस्ट करना चाहते हो तो P दबाइए। तो देखिए हमारा पेस्ट हो रहा है। आप जाए जितना भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ से 4 लाइनें कॉपी करना या 5 लाइनें या 6 लाइनें, जितनी भी लाइन आपको कॉपी करनी होती है तो आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिक की से आप कोई भी एक नंबर टाइप कीजिए जितना भी आप नंबर लाइन को कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं 5 लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 5 एंड YY। तो देखिए आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि 5 लाइन यार्ड मीन्स कि 5 लाइन कॉपी कर ली गई है। अगर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो तो आप P प्रेस कीजिए। तो ये देखिए आपकी 5 लाइन यहाँ पर पेस्ट कर दी गई है। ये मैसेज भी शो कर रहा है कि 5 लाइन मोर। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कमांड का यूटिलाइजेशन vim में करते हैं। इसको सेव करने के लिए कॉलन के साथ WQ जिससे राइट भी हो जाएगी और इस विंडो को हम लोग क्लोज भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी redhat.txt नाम की दूसरी कोई फाइल नहीं बनी है, वही फाइल को एडिट किया था और cat कमांड के थ्रू हम लोग देख सकते हैं उस फाइल में वो मैटर है या नहीं। तो ये देखिए हम लोगों ने जो मैटर कॉपी पेस्ट किया था वो यहाँ पर सेव है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी रेड हैट से जुड़े कुछ और कमांड के बारे में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। और मेरे वीडियो को आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं।